লিস্টটা আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে আপনার লিপস এন্ড বাউন্স। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और इस बार मामला सीधे तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी से जुड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों को लेकर अब जांच की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी के अधिकारी पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड खंगालने में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तक इस जांच को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे बंगाल की सत्ता बदलने के बाद शुरू हुए सबसे बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक रैली के दौरान दावा किया था कि उनके पास अभिषेक बैनर्जी से जुड़े कंपनी लिप्स एंड बाउंड्स की संपत्तियों की पूरी जानकारी मौजूद है। प्रॉपर्टी लिस्ट आनलाम कोलकाता कॉर्पोरेशन থেকে আপনার লিপস এন্ড বাউন্স। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उन्हें करीब 2 दर्जन संपत्तियों की सूची मिल चुकी है और जल्द ही इसकी जांच शुरू होगी। इसके बाद से ही राजनीतिक माहौल गर्मा चुका है। अब खबर है कि कोलकाता नगर निगम के इंजीनियरों और अधिकारियों को खास तौर पर यह पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि अभिषेक बैनर्जी, उनके परिवार या उनकी कंपनी से जुड़ी कौन कौन सी संपत्ति शहर और आसपास के इलाकों में मौजूद है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक नगर निगम के अधिकारी रविवार तक काम करते नजर आए और सूत्रों का कहना है कि केएमसी के इंजीनियर और असेसमेंट विभाग के कर्मचारी पिछले हफ्ते से लगातार रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। अब सबसे पहले अधिकारियों ने प्रॉपर्टी टैक्स और असेसमेंट रिकॉर्ड्स को खंगाला है ताकि ये पता लगाया जा सके कि अभिषेक बैनर्जी, उनके माता पिता या उनसे जुड़ी कंपनियां लिप्स एंड बाउंड्स के नाम पर कौन कौन सी संपत्तियां दर्ज है। इसके बाद इन संपत्तियों की सूची भवन निर्माण विभाग को भेजी गई, जहां अब ये जांच की जा रही है और इन इमारतों के नक्शे वैध तरीके से पास हुए थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। अब इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा लिप्स एंड बाउंड्स नाम की कंपनी को लेकर हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस कंपनी का संबंध कथित शिक्षित भर्ती घोटाले से हो सकता है। हालांकि अभिषेक बैनर्जी पहले ही आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह पुराने मामलों की फाइलें खुल रही हैं, उससे ये मामला और ज्यादा संवेदनशील बन चुका है। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें कोलकाता नगर निगम से लिप्स एंड बाउंड्स की संपत्तियों से जुड़ी फाइलें मिल चुकी है। उन्होंने दावा किया था कि आमतला स्थित एक आलिशान कार्यालय समेत कुछ 24 संपत्तियों की जानकारी उनके पास मौजूद है। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने मंच से कहा कि अब मेरे पास भतीजे की संपत्तियों की पूरी सूची है और जल्द ही इनकी जांच शुरू करवाई जाएगी। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भतीजा शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने सीधे अभिषेक बैनर्जी पर ही निशाना साधा। बताया जा रहा है कि केएमसी का भवन निर्माण विभाग अब ये भी जांच कर रहा है कि जिन संपत्तियों की पहचान हुई है, क्या उनके निर्माण के लिए सभी कानूनी जो मंजूरियां हैं वो ली गई थी या नहीं। यानी अब सिर्फ संपत्तियों का पता लगाने का मामला यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके नक्शों, निर्माण प्रक्रिया और स्वीकृतियों की भी जांच की जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में इसे आने वाले बड़े राजनीतिक और कानूनी टकराव की शुरुआत माना जा रहा है। राजनीतिक तौर पर यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि अभिषेक बैनर्जी को टीएमसी का भविष्य माना जाता है। वहीं पार्टी के भीतर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है और लंबे समय से उन्हें ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जाता रहा है। ऐसे में उनकी संपत्तियों और उनसे जुड़ी जो कंपनी है, उस पर सवाल उठना विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि टीएमसी शासन के दौर भ्रष्टाचार और कथित घोटाले का एक बड़ा नेटवर्क बना हुआ था। वहीं जबकि टीएमसी इन सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती रही है। वहीं फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जांच सिर्फ रिकॉर्ड स्तर तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में किसी बड़ी एजेंसी की भी एंट्री इसमें हो सकती है। क्योंकि जिस तरह शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर निगम भर्ती घोटाला और दूसरी जांचों में लगातार नए नाम सामने आ रहे हैं, उससे बंगाल की राजनीति में टकराव और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि बंगाल में अब सत्ता बदलने के बाद अब पुराने फाइलों की धूल तेजी से हटाई जा रही है और अगला बड़ा नाम कौन सा होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।